एक गांव में भानुमती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। भानुमती स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल और चिड़चिड़ी थी। भानुमती छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती थी। भानुमती के पास एक तोता था जिसका नाम तोताराम था। तोताराम बहुत ही अनोखा तोता था। तोताराम अच्छे से बात भी कर पाता था और बातों को समझ पाता था। एक दिन भानुमती तोताराम से कहती है, तोताराम, गांव के सभी लोग मुझे चिड़चिड़ी बुढ़िया कहते हैं। मुझे पता है मैं थोड़ा गुस्सा करती हूँ। तोताराम कहता है, मालकिन, मुझे पता है आप बहुत ही अच्छी है और भले आप गुस्सा करती हैं पर आपका दिल बहुत साफ है। एक दिन की बात है, भानुमती गांव में भ्रमण हेतु निकलती है। रास्ते में भानुमती को दो महिलाएं मिलती हैं। वह दो महिलाएं स्वभाव से बहुत ही खुशमिजाज और प्रसन्न थी। उनमें से गंगा नाम की महिला भानुमती को सवाल करती है और पूछती है, और काकी, कैसे हो आप? और आपका तोताराम कैसा है? उसकी सेहत अच्छी तो है ना? और आपकी सेहत कैसी है? इतना सुनते ही भानुमती गुस्सा हो जाती है। भानुमती गंगा को कहती है, अरे, तुम थोड़ी हमें देखभाल कर रहे हो। तुमको क्या हम कैसे भी हैं और मेरा तोताराम जैसे भी हो। अपने काम से मतलब रखो। इतना कहते ही भानुमती गुस्से से चली जाती है। गंगा जमुना की तरफ देखते हुए कहती है, अरे, ये बुढ़िया कितनी खड़ूस है। हम तो हाल चाल पूछ रहे थे, इतने में कौन भड़कता है। इतना कहते ही गंगा चुप हो जाती है। फिर जमुना गंगा को कहती है, अरे गंगा, तुम्हें नहीं पता क्या, ये जो भानुमती काकी है वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती है और बहुत ही चिड़चिड़ी है, तभी तो मैंने उनसे बात नहीं की। जमुना गंगा को समझाती है। ये सब होने के बाद भानुमती तोताराम से सारी शिकायत करती है। कहती है, अरे तोताराम, तुमको पता है मैं गांव में भ्रमण के लिए गई थी और मुझे दो पागल औरत मिली। वो बहुत ही बोलती है। कह रही थी, और कैसी हो काकी? तोताराम कहता है, मालकिन, क्या पता वो सच में हमारी चिंता कर रही हो और हमारे लिए पूछ रही हो। आप गुस्सा मत होइए। इतना कहते ही तोताराम चुप हो जाता है। समय बीतता गया। एक दिन भानुमती काफ़ी बीमार हो जाती है। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। ये सब तोताराम देखता है और देखते ही काफ़ी उदास और परेशान हो जाता है। तोताराम भानुमती से कहता है, मालकिन, मालकिन, उठिए, आपको क्या हुआ? आप उठ क्यों नहीं रहे? फिर तोताराम सोचता है, कहीं मालकिन बीमार तो नहीं हो गई। इतना कहते ही तोताराम गाँव वालों के पास जाता है और कहता है, गाँव वालों, मेरी मालकिन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। यह सब सुनते ही गंगा जमुना आपस में बात करने लगते। अरे, ये तो वही काकी है ना जो बात बात पे गुस्सा हो जाती है। फिर गंगा कहती है, तोताराम, तुम चिंता मत करो, हम ज़रूर आएंगे। फिर
तोताराम के साथ गंगा और जमुना आती है। जमुना गंगा से कहती है, अरे गंगा, काकी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, हमें किसी अच्छे चिकित्सक को बुलाना होगा। जमुना डॉक्टर को फ़ोन करती है और डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर साहब, यहाँ एक काकी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप जल्दी आ जाइए। डॉक्टर की दवाइयों के असर से भानुमति की तबीयत काफ़ी ठीक हो जाती है और ये सब देख के तोताराम काफ़ी खुश हो जाता है और अपनी मालकिन से कहता है, मालकिन, आपको पता है आप काफ़ी बीमार हो गई थी और जिनसे आपका झगड़ा हुआ था उन्हीं ने डॉक्टर को बुला के आपका इलाज कराया और इलाज के सारे पैसे उन्होंने ही दिए। इतना सुनते ही भानुमति तोताराम से कहती है, अरे तोताराम, क्या तुम सच कह रहे हो? गांव वाले इतने अच्छे हैं, मैं तो फालतू में ही उनके लिए बुरा भला कहती थी। चलो उनसे माफ़ी मांगते हैं। भानुमति को अपनी गलतियों का एहसास होता है और गाँव वालों से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके लिए बुरा भला सोचती थी। इतना सुनते ही जमुना कहती है, अरे काकी, आप क्यों परेशान हो रहे हो, हमें कोई बुरा नहीं लगा और वैसे भी इस उम्र में थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन तो होता ही रहता है। फिर गंगा कहती है, अरे काकी जी, आप हमारी माँ समान हैं, आपने कुछ बोल भी दिया हो तो हमें दिल से नहीं लगाना चाहिए। ये सब देखकर तोताराम बहुत खुश होता है और खुशी से झूमने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए।